प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए? ई ओब्लिक बड़ी ई, ओ ओब्लिक बड़ा ऊ या री आई। ठीक है, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आए। असमान स्वर, असमान स्वर आने पर, यानी कि इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए व र हो जाता है। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कैंसर संधि का। अरे बातें मत करो भाई। ए व र हो जाता है। एक एक उदाहरण देखिए, ए वाला उदाहरण देखिए, फिर उसके बाद तो उदाहरण आप इतने क्यों उतार दो स्लाइड में? तो बहुत सारे हैं, समझने के लिए 10-15 क्या, कि बिना स्लाइड के लिखा हुआ मैं ज्यादा 8-10 उदाहरण लिखाता हूँ। आप तो 8-8 प्रत्येक के 5-5 7-7 उतार लिया करो। मेन तो समझना है कि होता है क्या है। ठीक है ना? ये सूत्र आ गया समझ में, एंड्स और संधि का आ गया नहीं तो समझ में। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करके देखो उदाहरणों पर। पहला उदाहरण लेता हूं मैं, अध्ययन। अब इस पर इसको इम्प्लीमेंट करो। अधि प्लस अयन। अब देखिए यहां से क्या बाहर निकलेगा? ई। और यहां से क्या बाहर निकला? अब ई और अ को मिलाओ, आई। क्या बनेगा? आई तो बोलोगे, दोनों को मिलाओगे तो आई क्या, सॉरी ए। तो यानी कि आपका पहला क्या हो गया? ये ए कहां से उठ गया है? द तो रह गया आपका आधा और ये। ठीक है, इसका उदाहरण देखो ऊ वाला। अनु प्लस आई। बनाओ शब्द। यहां से क्या बाहर आया? यहां से क्या निकालो? मैं अनु से ऊ, ये ऊ आ गया। यहां से क्या आएगा? ऊ और अ को एक साथ मिलाओ, ये बन गया आपका व। अब देखिए यहां से इस व्यंजन में से स्वर बाहर निकला तो ना क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। तो शब्द क्या बन गया हमारा? शब्द बन गया हमारा अद्वैत। यानी कि ये तो आपका व और ये आधा। ये बात समझ में। आगे देखो, री का उदाहरण देखो। पितृच्छा। देखो इसको करो संधि। पितृ प्लस इच्छा। यहां से क्या बाहर निकलेगा? री को बाहर निकाल लो। जब री बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? आधा। यानी कि ये पोजीशन बची हमारे पास, ये तो आधा बचा यहाँ पे। ठीक है ना? फिर यहां से क्या बाहर निकलेगा? ये को बाहर निकाल लो। री और ई दोनों को मिलाओ, ऐसा कैसे बनेगा? ई आ रहा है ना पीछे, री। क्या बनेगा? ये बनेगा री। ठीक है, तो हमें इस री को मिलाओ। अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिखो। तो एक साथ मिला के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नियम याद है ना? कौन सा नियम? जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। जो भी टांग में लगेगा क्या होगा? पूरा होगा। तो 3 बनाना है हमें।
ये देखो, ये तो बन गया हमारा त, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने र, ठीक है, और ये ई की मात्रा लगे त्रि, ये बन गया आपका, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब लिखो नियम, पहले संधि का नियम लिखो। यदि प्रथम शब्द, यदि प्रथम शब्द, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई ओब्लिक बड़ी ई, ऐसे कैसे लिख लो, ई ओब्लिक बड़ी ई कोमा ओ ओब्लिक बड़ा ऊ, या री, ऋषि वाला, या री आए, री आए, तथा, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अरे द्वितीय शब्द हुआ ना इधर वाला, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आने पर, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आने पर, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आने पर इनके मेल से, इनके मेल से क्रमशः, क्रमशः, इनके मेल से क्रमशः ए व र हो जाता है। क्या हो जाता है? ए व र हो जाता है। इनके मेल से क्रमशः ए व र हो जाता है। परिभाषा के नीचे यह सूत्र उतार लीजिए। सूत्र शॉर्टकट है, संधि का सूत्र उतार लो। लिया सूत्र, सूत्र उतार लिया। अब उतारिए, अब उदाहरण, ये हंस और संधि के उदाहरण है। ज्यादा से ज्यादा 10 एक उदाहरण उतार लो, सारे थोक से उतारने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है ना। केवल समझना इंपॉर्टेंट होता है।
ना गलत है, यहाँ मातृ होना चाहिए। ठीक है, उतार लिया। केवल 4-4, 5-5 उदाहरण एक डिजिट के उतार लिया। ठीक है, आगे देखो। खाली डालिए अयादीस और संधि, अयादीस और संधि बिल्कुल सीधी सी संधि है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए पहले इसको, इसका क्या फॉर्मूला है अयादी का, यानी कि कुछ भी नहीं होता है इसमें, केवल राग मिलाने का काम होता है। आपने जैसे औरतें गीत गाती है ना, ऐसे राग मिलाती, वैसे के वैसे इसमें राग मिलता है। अब इसका सूत्र समझिए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आई, बड़ा आई, ओ, बड़ा ओ है। ठीक है, वही फॉर्मूला द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर इनके मेल से क्रमशः क्या हो जाएगा, आई, आई, आओ, आओ हो जाता है। बिल्कुल सीधा सा सूत्र है, आई, आई, आओ, आओ हो जाता है। उदाहरण देखिए, नयन क्या हो जाएगा, नयन, नए प्लस हन, यहां से क्या बाहर निकला, यहां से दोनों को मिलाओ, दोनों को आई, कैसे बोलोगे, आई, दोनों के मेल से क्या बनेगा, आई बनेगा। आगे बात समझ में। आओ वाला उदाहरण देखो, पावक, पावक। अब क्योंकि आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दो मात्रा लगेगी, ओ प्लस अक, ओ प्लस अक, यानी कि यहां से क्या निकलेगा, आओ, और यहां से तो क्या बनेगा, आओ, पावक, भावुक, भावुक। थोड़ो नियम लगाओ, क्या हो जाएगा, भो प्लस वो है ना, तो क्या बनेगा, उक। केवल मात्र दो नियम मिलती है इसमें, उक, यहां से क्या निकला, ओ, यहां से निकलेगा उ, तो क्या हो जाएगा, औ, औ। तो यानी कि दो नियम मिलती है इसके अंदर। उसी प्रकार से देखिए, नायक, तो क्या हो जाएगा, नए प्लस हक। तो यानी कि जैसे नयन है, शयन है, भावक है, पावक है, चयन है, नाविक है, पवित्र है, सब किसके उदाहरण है,
आयादी स्वर संधि के केवल मात्र इसके अंदर क्या करना है आपको, केवल ध्वनियां मिलानी होगी। हाँ, ये बात समझ में। इसका नियम यह होता है यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो है, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आ जाए कोई सा भी, तो असमान स्वर आने पर इनके मेल से क्रमशः आई, आई, औ, औ हो जाता है। ये बात समझ में। इसी के साथ हमारी ये संधि खत्म होती है, मगर कुछ विशेष उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यानी कि स्वर संधि यहाँ पर हमारी समाप्त हो जाती है, मगर कई बार क्या करता है उदाहरण नहीं देता है, और जो इसके विशेष जो रूल होते हैं उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण अधिकांश परीक्षा में देता है, जिसमें पटवारी में तो वही वो देता है, पुराने पेपर उठा के देखना हो। और अगली बार जो बीएसटीसी का एग्जाम था उसके अंदर भी अपवाद दे रखे थे, विशेष नियम वाले उदाहरण दे रखे थे उसमें। तो यदि आपको संधि का नियम भी याद है मगर फिर भी वो फॉलो नहीं होगा, उसके लिए आपको विशेष उसके जो उदाहरण है वो पता होना चाहिए। अब जैसे पहला देखिए, विशेष रूल नंबर है यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ ओब्लिक आ है, क्या है, अ ओब्लिक आ है, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम यानी कि द्वितीय शब्द ऊह, ऊड, ऊहिनी, ऊह, ऊड, ऊहिनी। अब कंटिन्यू दो यानी कि इस यानी बीता हुआ साल 2024 और 2025 में बीएसटीसी में दोनों पूछ चुका है। उससे पहले ये पूछा और अगली बार ये पूछा, मगर अब इसकी बारी है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस उदाहरण का, क्योंकि दो साल से इन दोनों में से उठा पूछ लिया उसने, मगर इसकी बारी हुई नहीं किया। तो देखिए, ये नियमों का पालन नहीं करते हैं ये तीनों। ऐसा नहीं कि भाई सारे शब्द नहीं करते हैं, ये कुछ विशेष रूल वाले शब्द होते हैं। ये बात समझ में। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या है, जैसे मान लो रूल तो लगेगा दूसरा और संधि का रूप बनेगा दूसरा। जैसे देखिए, इसका नियम लगाते हैं हम, प्र प्लस ऊह। अब आपके नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी संधि होना चाहिए? अरे अ प्लस ऊ मिल रहा है तो क्या बनेगा? ह से ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? हो गया साहब मेरा, अगर पढ़ा के निपटा में ह से ऊ मिलेगा तो क्या बनना चाहिए? हाउ बनेगा? अरे गुण और संधि बनना चाहिए ना, वो नहीं बनेगा कि अ प्लस ऊ बराबर वही तो होता है, मगर यहाँ पर गुण का रूप न बनकर वृद्धि रूप बनेगा, यानी कि शब्द बनेगा आपका प्रोह। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सूत्र तो लगेगा गुण और संधि का। पूछेगा किधर से वह, या तो इधर से पूछेगा और आप डायरेक्ट क्या गलती करोगे, ऑप्शन नंबर 1 में डायरेक्ट ही देगा वो सीधा। यदि आपने लगा दिया तो गलत, क्योंकि आपने तो स्वर संधि पढ़ी है, मगर ये क्या है, एक विशेष अपवाद है, ध्यान रखना इनका। अगला उदाहरण जो देता है वो देता है वह प्र प्लस ऊड, यानी कि कौन सा रूप बनेगा? वृद्धि का रूप बनेगा, सूत्र लगेगा गुण का, शब्द बनेगा आपका प्रौढ़। डबल मात्रा आ रही है ना, तो वृद्धि रूप बन रहा है। एक उदाहरण आएगा आपका अक्ष प्लस ओहिनी। आरएस में, पटवारी में सैकड़ों कंपटीशनों में उदाहरण पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछ ले कि संधि कौन सी है, तो संधि तो वृद्धि बतानी थी, ऑप्शन में वृद्धि है, मगर ऑप्शन के अंदर वृद्धि और व्यंजन दोनों ही दे दे, आरएस में पूछ ले इस बारे, तो फिर व्यंजन भी बतानी है, क्योंकि स्वर संधि में कभी भी व्यंजन नहीं बदलता है। व्यंजन कौन सी संधि में बदलता है?
व्यंजन संधि में बदलता है, मगर इसमें व्यंजन भी बदलेगा। इसे देखिए अक्सोइणी, ये क्या हो जाएगा आपका यानी कि आपका न किसमें बदल गया, हना में बदल गया ना, तो इसमें क्या बदल रहा है, व्यंजन भी बदल रहा है। यदि ज्यादा डीपली चला जाता है तो फिर वो ये दे देता है यानी कि वृद्धि व्यंजन। तो क्योंकि आगे तो कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि हो रही है, मगर पीछे न में चेंज हो रहा है, यहाँ कौन सी हो रही है, व्यंजन, जो अभी आरएस में पूछा गया उदाहरण है। आगे देखिए अगला रूल, यदि नियम नंबर 2 समझिए, ये भी अपवाद विशेष रूल के अंदर आता है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्व आए, क्या है, स्व आए, तथा द्वितीय शब्द ईर, ईरी, ईरिन, ईर, ईरी, ईरिन शब्द आए, तो वहां पर गुण रूप न बनकर वृद्धि रूप बनेगा। देखिए उदाहरण, स्व प्लस ईर, अब रूप क्या बनना चाहिए था, गुण रूप बनना चाहिए था, मगर नहीं बनेगा क्योंकि अपवाद है। शब्द बनेगा आपका सवेर। उसी प्रकार से ये तीनों अपवाद है, तीनों, यानी कि स्व प्लस ईरी शब्द बनेगा आपका सवेरी। एक उदाहरण याद रखना है, शब्द है स्व ईरिन, इसमें भी वही वृद्धि व्यंजन वाला लफड़ा है, ध्यान रखना, न में चेंज होता है, ये भी उदाहरण आ जाता है। शब्द बनेगा सवेरिन, सवेरिन, ठीक है ना। तो तीन उदाहरण आपको ये याद रखने, तीन पहले वाले, ऐसा नहीं कि पूरे अपवाद है, पूरे विशेष नहीं, पूरे नहीं, इनका ध्यान रखना। ये उदाहरण आपको रटवा याद होने चाहिए। और आजकल इनका ट्रेंड बन गया है, ज़्यादातर कंपटीशनों में जो भी पेपर में देखता हूँ तो इन्हीं में से एक दो उदाहरण सीधा ही पूछ लेता हूँ। आपको संधि ये आपको मिलेंगे भी नहीं, कहीं भी आप किताबें भी खंगालोगे वहाँ पर भी मिलते नहीं, क्योंकि ये अपवाद टाइप क्वेश्चन। आगे देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऑब्लिक आ है, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओष्ट, ओतु, ओदन, तीन ये ध्यान रखना है। ओष्ट, ओतु, ओदन आए तो वहां पर वृद्धि रूप न बनकर गुण रूप बनेगा, उल्टा हो जाएगा मामला। सूत्र तो किसका लगेगा, वृद्धि संधि का। रूप किसका बनेगा, गुण का बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, दंतोष्ट, तो क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ। यहां से क्या निकला, यहां से ओ, तो मात्रा क्या होनी चाहिए थी यहाँ डबल, मगर क्या हो रही है, सिंगल हो रही है। आगे बात समझ में, ध्यान रखना।
बिम्बोस्ट क्या हो जाएगा? बिंब प्लस ओस्ट। इसका देखिए वो तो स्थल प्लस ओतु, शब्द क्या बनेगा? स्थलोतु। ओदन का देखिए शुद्ध प्लस ओदन, बहुत आता है परीक्षा में, शब्द बनेगा शुद्धो धन, शुद्धोधन। ये बात समझ में, तो 3 अपवाद दिए और फिर एक तो आपको ध्यान रखना ही है। ये अगली बार आई थी मनीषा, दोनों में पूछी थी। ये मनीषा बहुत संभाले डूबेगी, ध्यान रखना इसका। यानी कि ये भी अपवाद है मनीषा। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? मनस, सारा मैटर चेंज हो जाएगा। यदि अपवाद याद नहीं है तो जान क्या लिखोगे? ईशा। ऐसे इसका संधि विच्छेद करते हैं। ये बात समझ में, मनस प्लस ईशा वो देगा आपको। इसका संधि विच्छेद कीजिए या इसका सही रूप बनाइए मनीषा का, ठीक है ना? तो 2-5 उदाहरण और है जो फिर मैं लास्ट में लिखा दूंगा। ये जो मेन अपवाद थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हयाती चल रही थी ना, चलो लिखो नियम। यदि प्रथम शब्द, हयाती स्वर संधि का नियम लिखिए, परिभाषा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए एडी वाला, ए ऐनक वाला, बड़ा ए, कोमा छोटा ओ बड़ा ओ, बाद में लिखो उसके, कोमा छोटा ओ बड़ा ओ आए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एडी ऐनक ओखली ओरक, ठीक है ना, आए, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर इनके मेल से, असमान स्वर आने पर इनके मेल से क्रमशः आई आउ हो जाता है। इनके मेल से क्रमशः आई आउ हो जाता है। आई आउ हो जाता है। सूत्र लिख लो, डायरेक्ट सूत्र लिखिए। शॉर्टकट तरीका इसका है हई ओ हाउ। हई आई हाउ आओ। कब हो जाता है? असमान स्वर आने पर, स्वर आने पर। ये इसका शॉर्टकट नियम है।
थालिया सूत्र ये उदाहरण उतार लिए। ठीक है, बंद कर दीजिए।